फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पा याग्निक। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाय के बारे में। चाय हमारा पसंदीदा पेय होता है। पूरे भारतवर्ष में चाय का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। चाय हमारा मुख्य पेय है। चाय का हम सवेरे से लेकर शाम तक आनंद ले सकते हैं या चाय हमें कभी भी पीना पसंद होता है। करीब करीब 75% जो लोग होते हैं वो चाय का आनंद जरूर लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने चाय का कभी आनंद नहीं लिया या चाय का स्वाद जिन्हें पता नहीं है। चाय का प्रारंभ चीन से हुआ। चीन के बाद हमारे करीब करीब सभी देशों में चाय का इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जाता है। ठंड प्रदेश में या ठंड जहाँ ज्यादा होती है, इन देशों में चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारे भारत में भी चाय यह मेहमानों का स्वागत करने का एक प्रमुख प्रधान पेय होता है। घर में कोई आता है या कभी हम दोस्तों से मिलते हैं तो चाय का बहाना बनता है। इसीलिए चाय का दुकान या चाय का रेस्टोरेंट जहाँ होता है वहाँ पे हमेशा आपको बहुत ज्यादा गर्दी या बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो चाय यह एक बहाना होता है बात करने का। चाय से ही बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे काम या बहुत सारे चाय एक जरिया होता है। चाय पीना एक बहाना होता है जिससे बहुत सारे काम हम निकलवा देते हैं। चाय के गुणधर्मों के बारे में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में चाय के गुणधर्म, चाय यह तिक्त, उष्ण, कटु रस वाली होती है, पाचक, उत्तेजक होती है। चाय के मुख्य प्रकार होते हैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, मसाला चाय, तंदूर चाय। तो इस अलग अलग तरीके से चाय पसंद की जाती है। चाय से शरीर में क्या लाभ? चाय पीने से सबसे ज्यादा हमें स्फूर्ति महसूस होती है, ताजगी मिलती है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक स्टिमुलेशन मिलता है। चाय में जो कंटेंट होते हैं जैसे कैफीन होता है, टैनिन होता है, थियोफैलिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इन सभी का हमारे शरीर पे कुछ हद तक अच्छा परिणाम होता है। चाय पाचक होती है, उत्तेजक होती है, हमें काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है चाय पीने से, या हमारी थकान दूर होती है। कुछ विशिष्ट रोगों में चाय का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है, जैसे सिर दर्द होता है, शिरशूल या सर्दी, जुकाम, प्रतिशाय, ज्वर, इन सारे व्याधियों में चाय का पीना अच्छा होता है। किंतु चाय का प्रमाण हम दिन में ज्यादा ना रखें। 2 से 3 कप चाय पीना यह उचित होता है। इससे ज्यादा मात्रा में आप अगर चाय का सेवन करते हो तो इससे हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। चाय पीने का सही तरीका। चाय पीने का सही तरीका क्या होता है? तो पाश्चात्य देशों में चाय के साथ बिस्कुट या कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। किंतु हमारे देश में चाय हम खाली पेट पीते हैं या खाली चाय पीते हैं, मतलब चाय के साथ हम कुछ खाते नहीं है। तो इस तरह से ये उचित नहीं है। आप चाय के साथ जरूर कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जिससे चाय पीने से जो शरीर में उष्णता बढ़ती है वो कम होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से दिन में 2-3 बार आप चाय का सेवन कर सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में अगर आप चाय पीते हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं ये आगे हम देखेंगे। चाय ज्यादा मात्रा में पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे चाय पाचक होती है, वैसे ही ज्यादा मात्रा में अगर आप इसका आनंद लेते हो या इसका सेवन करते हो तो हमारे शरीर का पाचन सिस्टम बिगाड़ने का काम भी ये चाय करती है। चाय से अग्निमांद्य हो सकता है, चाय से वजन कम होता है, या चाय से सबसे ज्यादा मलावरोध भी होता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत चाय ज्यादा पीने से होती है। वैसे ही ये चाय हमारे शरीर में अवसाद निर्माण करती है और ज्यादा तरह से हमारी नर्वस सिस्टम में क्षोभ पैदा करती है। तो इसीलिए हमें चाय ज्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि चाय पीने से वेट लॉस भी होता है। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, इसीलिए पाश्चात्य देशों में भी इसका सेवन किया जाता है। चाय कौन सी भी प्रकार की हो, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे वो कोल्ड टी हो, चाहे वो मसाला चाय हो, एक उचित मात्रा में ही इसका सेवन हमें करना चाहिए। चाय बनाने की विधि। आयुर्वेद के हिसाब से चाय हमें बनानी हो तो इसके लिए हम गर्म पानी, और गर्म पानी में चाय की पत्तियां डालते हैं। अभी चाय की पत्तियां तो नहीं, हम चाय पत्ती ही डायरेक्ट इसमें डालना है आपको, और उसको ढक के रखना है। थोड़ी देर उसे उबालने दीजिए। उसके बाद आप उसमें दूध, शुगर, शुंठी जो भी आप चाहे उसमें डाल दीजिए, और कुछ उबालने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आयुर्वेद के हिसाब से चाय बनती है। बालक और वृद्ध व्यक्ति चाय का प्रयोग कम ही करे तो अच्छा है। चाय बेड टी
बेड टी पीने का एक फैशन होता है। वैसे तो हमारे देश में बेड टी पीने की ज्यादा प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ फैशन के हिसाब से हम इसका सेवन करते हैं, किंतु मुख शुद्धि किए बिना बेड टी का आनंद नहीं लेना है। जिन देशों में ज्यादा ठंड होती है वहां पे उठने के बाद तुरंत ठंड से बचने के लिए बेड टी पिया जाता है, किंतु बेड टी पीना ज्यादा उचित नहीं होता है। तो इस तरह से ये चाय पे हमने बात की है। तो आगे हम देखते हैं चाय बनाने का तरीका। तो ये थी चाय पे चर्चा। वैदिक तरीके से चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दूध को उबाल लिया है। अब इसमें हम शुगर, आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें शुगर, शक्कर, चाय पत्ती, तुलसी के पत्ते, यहाँ पे मैंने अदरक डाली है, इलायची, आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। चाय का मसाला अगर घर में हो तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा ढक के रखिए। चाय को अच्छे से उबालने दीजिए। आवश्यकता अनुरूप आप इसे उबाल सकते हैं। इस तरह से ये चाय तैयार है। इसे आप मसाला चाय भी कह सकते हैं, जिसमें आपने अदरक, तुलसी के पत्ते वगैरह डाला है, तो ये मसाले वाली चाय तैयार। बनाने की इस विधि में मैंने पानी में चाय पत्ती डाली है और अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। इस तरीके में चाय अलग बनानी है और दूध में आप आपके स्वाद के अनुसार गर्म दूध डालिए। इस तरह से ये। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माय सेल्फ डॉक्टर शिल्पा आयुर्वेद में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लैक टी कैसे बनाते हैं। ब्लैक टी आप डेली पी सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का भी ये काम करती है और ये आपको हर सीजन में आप इस ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस बनाने के लिए हम जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे जिंजर लेमन टी भी आप कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये ब्लैक टी कैसे बनाते हैं। ब्लैक टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। इसमें अभी हम 1 कप पानी डालेंगे। इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती डाली है। इसे अच्छे से उबालना है। इसे अच्छे से उबाल देते हैं हम। इसे साधारण 5 मिनट तक आप उबाल सकते हैं, आपके स्वाद के हिसाब से और आपको जैसे टी। इसे हम अच्छे से उबाल रहे हैं। इसमें आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। खांसी या कफ अगर हो तो आप इसमें तुलसी के पत्ते, अदरक या शुंठी पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी ये चाय हमारी रेडी है। इसे अब हम छान लेंगे। तो ये बन गई आपकी ब्लैक टी। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें आप तुलसी, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप इसमें हनी, मध या नींबू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसे हम लेमन गार्लिक टी कहते हैं। तो इस तरह से ये टी रेडी है, जो आप डेली पी सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा इसके फायदे बताए गए हैं। आप इसे कफनाशन या इम्यूनिटी बढ़ाने का भी इसका अच्छा उपयोग होता है। ये एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में आप पी सकते हैं। तो ये आपकी चाय ब्लैक टी, या जिसे आप लेमन जिंजर टी भी कह सकते हैं। थैंक यू।